प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। मैं महिपाल सर। देखो प्यारे बच्चों, आज हमारी स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 3.6। एक्सरसाइज में देखिए हमारी समीकरण दी हुई है। इन सभी समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण में बदलकर तब हमको इनको हल करना है। देखो अब समीकरण नंबर 1 दी हुई है हमारे पास 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। हमने मान लिया। देखो ये बड़ी इक्वेशन है, इनको छोटी करने के लिए लेट कर लो। लेट 1/x बराबर a, 1/y बराबर b। तो ये हो गया आपके पास 1/2a प्लस 1/3b बराबर 2। अब 3 और 2 का एलसीएम आ गया हमारे पास 6। तो ये हो गया 3a प्लस 2b बराबर 6 दूनी 12। समीकरण नंबर हमारी 3 होगी। इसी प्रकार से इधर मानते हैं। देखो ये हो गया 1/3x प्लस 1/2y में 1/3a प्लस 1/2b बराबर 13/6। 3 का 2 का एलसीएम वही आएगा 6। तो ये हो गया 2a प्लस 3b बराबर 13, क्योंकि दोनों के नीचे 6 आ गया, 6 से 6 कट गया, दोनों साइड में 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो समीकरण हमारी बन गई 2a प्लस 3b बराबर 13। अब ये दो समीकरण हमारे पास होगी। हम इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं। देखो समीकरण 3 में 3 से, समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर ये समीकरण 4 है। हमें दोनों समीकरणों में b का मान, यहाँ 3b है, यहाँ पे 2b है, इनको इक्वल कर लिया। यानी कि 3 की गुणा समीकरण 3 में कर दी और 2 की गुणा समीकरण 4 में करने पर तो हमारे पास समीकरण बन गई 3 × 9a प्लस 6b बराबर 36, 4a प्लस 6b बराबर 2b बराबर 26। तो हमारे पास ये दो समीकरण बन गई। अब देखो इन समीकरणों के चिन्ह समान है, तो क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? घटाने पर ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, इससे ये कट गया। 9 में से 4 गया 5, a बराबर 36 में से 26 जाकर 10, a बराबर हो गया 10/5, यानी कि a बराबर आ गया 2। अब a का मान समीकरण नंबर 3 में देखो a बराबर हमारा आ गया 2। अब a का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखो, देखो ये 3 × 2 यानी कि a का मान रख दिया प्लस 2b बराबर 12। ये गया 6 प्लस 2b बराबर 12, 2b बराबर 12 माइनस 6, तो b बराबर हो गया 2b बराबर हो गया 6, b बराबर हो गया 6/2। इस प्रकार से b का मान हमारे पास आ गया 3। अब b का मान जो है हम समीकरण नंबर, देखो प्यारे बच्चों, अब इस प्रकार से हमारे पास a और b दोनों के मान आ गए। अब जो हमें सबसे पहले मानना था वहीं आ जाओ 1/x, इसलिए 1/x बराबर a। तो ये हो गया 1/x बराबर a का मान हमारे पास कितना आता है प्यारे बच्चों? 2। 2/1 यानी कि x बराबर आ गया 1/2। इसी प्रकार से 1/y बराबर b था, 1/y बराबर 3, तो y बराबर आ गया 1/3। इस तरीके से हमारे दोनों वैल्यू आ गई, x बराबर 1/2, y बराबर 1/3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड ये हमारे पास 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। समीकरण 2 है हमारे पास 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। अब देखो इसमें मानते हैं 1/√x बराबर a मान लिया, 1/√y बराबर b मान लिया। आप यहाँ प्यारे बच्चों p q कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। जिसमें भी आप मान लोगे आपकी इक्वेशन उसी तरीके से बन जाएगी। अभी हमारी इक्वेशन होगी 2a प्लस 3b बराबर 2, इक्वेशन नंबर 3। दूरी बन गई हमारी 4a माइनस 9b बराबर 1, इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों? देखो यहाँ 3b है, यहाँ 9b है, तो समीकरण नंबर 3 में अगर यहाँ से हम 3 से गुणा कर दें तो ये भी दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर देखो ये बन गई हमारी समीकरण 6a प्लस 9b बराबर 6, 4a माइनस 9b बराबर -1। तो इस तरीके से जो है अब हम इन समीकरणों को हल करते हैं।
देखो इन दोनों समीकरणों में एक में चिन्ह प्लस का है, एक में चिन्ह माइनस का है। जब एक में प्लस का है, एक में माइनस का है, तो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर तो ये हो गया 6 4 10 ए बराबर, ये इससे कैंसिल हो गया 5, 6 में 1 गया 5, ए बराबर 5/10, यानी कि ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। अब ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है 2a + 3b बराबर 2, 2 गुणा ए का मान हो गया 1/2 प्लस 3b बराबर 2, तो ये हो गया 3b बराबर, देखो 2 से 2 कट गया, ये बच गया इधर यहाँ से 1, 2 - 1 बराबर 1, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3। तो इस तरीके से a और b की वैल्यू हमारी दोनों आ गई। तो हम निकालते हैं x की वैल्यू। अब देखिए इधर हमने माना था 1/√x बराबर a, तो इसका मान हो गया 1/2, तो √x बराबर हो गया 2। अब जब इसका रूट यहाँ से हटाते हैं तो ये हो गया 2 की घात 2, यानी कि x बराबर हमारे पास आ गया 4। इसी प्रकार से 1/√y बराबर b बराबर 1/3, √y बराबर 3। अब इसका अंडर रूट हटाते हैं तो दोनों साइड का वर्क कर दिया, y बराबर 3⁻², तो ये हो गया y बराबर 3 तिया 9। तो इस तरीके से हमारी दोनों वैल्यू आ गई, x बराबर 4, y बराबर 9। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 4/x + 3y बराबर 14, 3/x - 4y बराबर 23। अब समीकरण 1 में 4 से, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर हमने जो है दोनों की y की वैल्यू बराबर कर ली। देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो 4 की गुणा समीकरण 1 में कर दो, 3 की गुणा समीकरण 2 में कर दो। तो समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर ये होगा हमारे पास 16/x प्लस 12/y बराबर 14 चौका 56। समीकरण 2 में 3 से कटेंगे, 3 तिया 9/x माइनस 12y बराबर 23 तिया 69। अब आप देखिए प्लस का है माइनस का, समीकरणों को जोड़ने पर दोनों के दोनों मान कट गए, तो ये आ गया हमारे पास 16 9 25/x बराबर 56 और 69 हो गया, 125 का बटा 1 कर दिया, तो x का मान आ गया हमारे पास 25/125। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे इसकी इधर इसकी इधर, तो x का मान आ गया 1/5। अब x का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब देखिए x का मान समीकरण नंबर 1 में रखिए। समीकरण नंबर 1 हमारी है 4/x + 3y बराबर 14, 4/1/5 + 3y बराबर 14, तो ये हो गया 5 की मल्टीप्लाई, देखो 5 की मल्टीप्लाई होगी सबसे ऊपर यहाँ से ये, तो ये हो गया आपके पास 5 चौक 20 + 3y बराबर 14, 3y बराबर 14 माइनस 20 बच गया माइनस का 6, तो y बराबर हो गया -6/3, तो 3 से 6 कट गया। इस प्रकार y बराबर -2। अतः हमारे पास दोनों मान आ गए, x बराबर 1/5, y बराबर -2। तो इस तरीके से जो है हम इन समीकरणों को हल करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट समीकरण है प्यारे बच्चों हमारे पास 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2, 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर 1। हमने इसको मैं कर लिया लेट, 1/x - 1 बराबर a मान लिया, 1/y - 2 बराबर b मान लिया। तो हमारी समीकरण क्या बन गई प्यारे बच्चों, पहली 5a + b बराबर 2, ये समीकरण नंबर 3 मान ली, और 6a - 3b बराबर 1, ये समीकरण नंबर 4 मान ली। अब समीकरण 3 में 3 से अगर गुणा कर दें तो ये b जो है हमारा इक्वल हो गया, तो समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर ये हो गया 3 पंजे 15a + 3b बराबर 3 दूनी 6, 6a - 3b बराबर 1, के समीकरण नंबर हमारी 4 थी। अब देखो दोनों समीकरणों में हमारे साइन अलग अलग हैं, इसलिए समीकरणों को जोड़ने पर 3b से 3b कैंसिल, ये हो गया 15 6 21, a बराबर 6 1 7, तो a बराबर हो गया 7/21, यानी कि a का मान हमारा आ गया 1/3। अब a का मान जो है समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो ये 5 गुणा a का मान 1/3 रखो यहाँ सी हो, प्लस b बराबर 2, तो b बराबर कितना हो गया 2 - 5/3 इधर आ गए हो, तो एलसीएम लेने के बाद में हो गया 3 दूनी 6 - 5/3, तो b का मान आ गया 1/3।
तो इस तरीके से हमारे पास ए और बी दोनों की वैल्यू निकल गई। अब जो हमने माना था उसी प्रकार से हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए इधर ये है 1/x - 1 बराबर ए बराबर ये हो गया 1/3। तो x - 1 बराबर 3, x बराबर हो गया 3 + 1 बराबर 4, ये x की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से करते हैं 1/y - 2 बराबर b बराबर 1/3। तो y - 2 बराबर 3, तो y बराबर हो गया 3 + 2 बराबर 5। तो इस तरीके से हमारे दोनों वैल्यू निकल गई, x बराबर 4, y बराबर 5। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 7x - 2y बटे xy बराबर 5, 8x + 7y बटे xy बराबर 15। तो xy को जो है अलग अलग बटा कर दिया, 7x का बटा अलग, 2y का बटा अलग। तो ये हो गया 7x बटे xy - 2y बटे xy बराबर 5। ऐसे ही समीकरण में कर दिया इधर। तो y x से x कट गया 7 बटे वाई माइनस वाई से वाई कट गया 2 बटे एक्स बराबर 5। ऐसे इधर समीकरण बन गई 8 बटे वाई प्लस 7 बटे एक्स बराबर 15। अब हमने मान लिया 1/x बराबर a, 1/y बराबर b। अब इन दोनों समीकरणों में हमने 1/x बराबर a, 1/y बराबर b की वैल्यू रखने के बाद देखो हमारी समीकरण हमारी बन गई -2a + 7b बराबर 5, 7a + 8b बराबर 15। समीकरण 3 और 4 मान लिया इनको। अब देखो समीकरण 1 में 7 से और समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर हमें जो है दोनों a की वैल्यू बराबर कर ली। तो इनके जो गुणांक हैं, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दी। समीकरण 3 में 7 से, समीकरण 4 में 2 से। समीकरण 4 है प्यारे बच्चों ये, और ये समीकरण 3 है। समीकरण 3 में 2 से, समीकरण 4 में समीकरण देखो ये है समीकरण 3 में 7 से व समीकरण 2 में, समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर यह आ गया -14a प्लस 49b बराबर 35। 14a प्लस 16b बराबर 30 है समीकरण नंबर हमारी अगली आ गई। अब देखो समीकरणों को जोड़ते हैं, क्योंकि समीकरणों के चिन्ह पहले से ही अलग अलग हैं। ये माइनस का है, प्लस है, इसलिए 14a से 14a कट गया, ये तो कैंसिल हो गया। अब 16 और 4 देखो ये तो है 49, ये है 16, 49 और 16 हो गया 65b बराबर 30 और 35 हो गया 65। तो b बराबर आएगा 65/65। तो b का मान हमारा निकल गया 1। अब b का मान जो है समीकरण नंबर 3 में रखने पर ये हो गया -2a + 7 × 1 बराबर 5, -2a + 7 बराबर 5। तो -2a बराबर हो गया, ये 7 इधर चला गया, माइनस का हो गया, तो 7 में 5 जाकर बच गया -2। तो a बराबर हो गया -2/2, 2 से 2 कट गया, a का मान हमारा निकल गया 1। तो इस तरीके से हमारी दोनों मान निकल गए, a बराबर 1 और b बराबर 1। अब हमें जो मानना था उसी के अनुसार एक्स वाई का मान निकालते हैं। देखो 1/x बराबर a बराबर 1 हो गया, तो x का मान हमारा आ गया 1। ऐसे ही 1/y बराबर b बराबर 1, y का मान हो गया 1। तो इस प्रकार से हमारी दोनों वैल्यू निकल गई, x बराबर 1 और y बराबर 1। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ है 6x + 3y बराबर 6xy, 2x + 4y बराबर 3xy। अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में इन दोनों को अलग अलग बटा करा था xy, तो उसी प्रकार से पूरी समीकरण को xy से भाग करने पर ये भी और ये भी, तो x कट गया 6/y प्लस 3/x बराबर 6, ये समीकरण बच गया हमारे पास। ऐसे इधर भाग किया, ये बच गया 2/y प्लस 4/x बराबर 5 बच गया। अब इसको मान लिया, समीकरण को सीधा करके लिख लिया, 3/x प्लस 6/y बराबर 6 और 4/x प्लस 2/y बराबर 5। ये समीकरण 1, 2 इसमें मान लिया, माना 1/x बराबर a, माना 1/y बराबर b। अब जब इसको मानते हैं तो हमारी समीकरण में क्या बन गई प्यारे बच्चों, समीकरण 3 हमारी होगी 3a प्लस 6b बराबर 6। समीकरण 4 होगी 4a प्लस 2b बराबर 5। अब देखो इन दोनों समीकरणों में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ 6b है और यहाँ से 2b है। तो समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर हमारी दोनों के दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। अब देखो समीकरण 4 में 3 से गुणा करने,
अब देखो समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर हमारे पास समीकरण क्या आई, ये बन गई 12a प्लस 6b बराबर 15। इसके ऊपर समीकरण 3 है, 3a प्लस 6b बराबर 6। अब देखो प्यारे बच्चों, दोनों वैल्यू बराबर होगी लेकिन दोनों के साइन समान है, इसलिए क्या लिखते हैं, घटाने पर ये साइन माइनस का हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। अब ये इससे ये कैंसिल हो गया, 12 में से 3 जाकर माइनस का 9a बराबर 15 में 6 जाकर माइनस का 9, a बराबर हो गया -9/9। तो 9 से 9 कैंसिल, a की वैल्यू आ गई 1। अब a का मान जो है समीकरण नंबर 3 में रखने पर ये हो गया 3 × 1 बराबर प्लस 6b बराबर 6। तो 6b बराबर हो गया 6 - 3। ये 3 जो है मल्टीप्लाई करके हम इधर ले आए, इधर आकर माइनस का हो गया। तो 6b बराबर 3, b बराबर 3/6, 3 से 6 कट गया, ये हो गया हमारे पास b बराबर 1/2। अब b का मान, अब देखो प्यारे बच्चों, b का मान 1/2, a का मान 1। अब जो हमने मानना था उसी के अनुसार हम x y के वैल्यू निकालते हैं। देखो ये हो गया 1/x बराबर a बराबर 1। तो x का मान हमारे पास आ गया 1 आ गया। इसी प्रकार से 1/y बराबर b बराबर 1/2। तो y बराबर हो गया हमारे पास 2। तो इस तरीके से हम दोनों की वैल्यू निकालते हैं, x बराबर 1 y बराबर 2। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये एक्सरसाइज जो है हमारी चल रही है। इसका ही हमारे पहले क्वेश्चन के खंड हमारे चल रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको अगले क्वेश्चनों को समझाएंगे। आप ध्यान से इन क्वेश्चनों को बार बार रिवीजन करें ताकि आपके याद रहें। तो प्यारे बच्चों, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अपने यार दोस्तों से सब्सक्राइब अवश्य कराएं ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।